इस तरह का तर्जुमा कर दिया है रोड्स का भी तो हम वरना बड़ी तो समझ जाने को पूछना और जो हम सुनने वाले हैं उनका करके फिर कलाम पर अमल करने वाले हैं हमारी सोचें जो दिमाग के अंदर सुन क्या करता था देना जैसे यीशु के कलाम के वसीला से आमीन। तो आज का कलाम पास्टर टॉम के वसीला से सुनेंगे जो कि सेमिनरी में वगैरह तो से पढ़ाते हैं और टीचर हैं। तो ताकि कलाम को ताकि हालत को हम अपने हाथों को लहरा कर वेलकम करेंगे। सर वी इनवाइट टू सो फादर सर्वन प्लीज स्टार्ट द सर्वन कैन यू हेयर मी। Good evening. God bless. आज आप सबको शाम का सलाम। Today we're going to talk about who is Jesus Christ. आज हमारा मौजूद होगा कि यीशु मसीह कौन है। In John 1:17 and 18 it says, "For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. No man has seen God at any time, but the only one who is the Son of the Father is near to the Father's heart. He has fully declared God to us." यूहन्ना पहला बाब और उसकी 17 और 18 है लिखा है इसलिए कि शरीयत तो मूसा की बात पर की गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह के बात तक पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा अगर उसका बेटा जो बात की गोद में है उसी ने इंतजार किया। Jesus is the only man conceived by God in a womb and was born of the Virgin Mary. Because of this, he has a special relationship with God and a special relationship with humanity. God is his father because God made him alive in the womb. Mary is his mother, making him a human person. यीशु वो आदमी है जिसे खुदा ने रहमत में पैदा किया था और कुमारी मरियम से पैदा किया। इसकी वजह से उसका खुदा के साथ और इंसानियत के साथ एक खास ताल्लुक है। खुदा उसका बाप है क्योंकि खुदा ने उसे रहम में जिंदा किया। उसकी मां जो है वो मरियम है जो उसे एक इंसान बनाती। This is what is meant by his titles, the Son of God and the Son of Man. Jesus also lived without sin and in perfect obedience to God. This fulfills his position as the faithful servant. He is also given the positions of King of Kings and Lord of Lords. God also chose Jesus Christ to be the judge of the nations and all people in the future. ये वफादारी इंसान के खातम के तौर पर और उसकी नसीहत को पूरा करता है। उसे बादशाहों के बादशाह और खुदावंद के ओहदे भी दिए गए हैं। खुदा ने यीशु मसीह को मुस्तकिल में कौमों और तमाम लोगों का जज बनने के लिए भी चुना है। God is one in his being, his essence, and his character. There is only one who is God. The Bible teaches that Jesus Christ is not God. Christ is not part of a triune God, which is what many denominations teach. Jesus is the most highly exalted person in the universe after God. But God is his Father, and Christ will always be subject to him. एक तस्लीम खुदा का हिस्सा नहीं है जो बहुत से तरीके सिखाते हैं जनाब यीशु मसीह कायनात में खुदा के बाद सबसे आला तरीन हस्ती है लेकिन खुदा उसका बाप है और मसीह हमेशा उसके ताबे रहेगा। आमीन। The genealogy in Luke chapter 3 shows that Jesus is the adopted son
of Joseph and the son of Mary. His lineage goes back to Adam, who is also declared to be the Son of God. As a son of Adam, Jesus is a man who shares humanity with us all. His human lineage goes through David, King David, who makes him the son of David. However, the actual son of David, whom Joseph's line comes through, is Nathan, and not through Solomon. This genealogy in Matthew shows his kingly genealogy through Solomon. Luke shows his prophetic genealogy through Nathan. This makes him the Son of Man, the title Jesus used most often of himself. लूका के 30वें बाब में जो विश्वनामा है उसमें पता चलता है कि यूसुफ के बेटे और मरियम के बेटे हैं। उसका सिलसिला इसपे आदम तक जाता है, जिससे उसका बेटा भी ग्रहण किया जाता है। आदम के बेटे के तौर पर यीशु एक ऐसा शख्स है जो हम सब के साथ इंसानियत का शुक्राना करता है। उसका इंसानी नस्ल भी दाऊद तक जाता है, जो उसे दाऊद का बेटा बनाता है। काम दाऊद का असल बेटा जिसके लिए यूसुफ का आता है वो नाज़र है, ना सुलेमान के लिए। मगर मत्ती का शिराज मुसलमान मत्ती के इंजील में लिखा हुआ है सुलेमान के लिए उसका शाही निसबनामा जो दिखाता है। लूका ने नाज़र के लिए अपना नबी निसबनामा दिखाया। ये उसकी ने आदत बनाता है, ये जब अक्सर अपने लिए इस्तेमाल किया था इब्ने आदम। John 5:26 and 27. For as the Father has life in himself, so has he granted his Son to have life in himself, and has given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. उसी तरह अपने बेटे को भी ये बख्शा है कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी अधिकार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजात है। आमीन। When Jesus said, I and my Father are one in John 10:30, he did not teach that he and his Father were one in essence or being, as many Trinitarians assert. He referred to the unity of purpose and perfect agreement between himself and his Father. God gave him the power and authority to be his representative to all of humanity. The Son is inferior to his Father. Jesus insisted that he and his Father are not identical. He and his Father are separate in personality, essence, and being. He declared that he and his Father constitute two separate witnesses. जब यीशु ने कहा मैं और बाप एक हैं, यूहन्ना 10वें बाब की 29 आयत में, तो उसने ये नहीं सिखाया कि वो और उसका बाप जुहूद का वजूद में एक है, जैसा कि बहुत से ट्रिनिटी को मानने वालों का दावा है। उसने अपने और अपने बाप के दरमियान मकसद के कहा और कानून मुआहदे का हवाला दिया। खुदा ने उसे तमाम इंसानियत के लिए अपना नुमाइंदा बनने की ताकत और अख्तियार दिया था। बेटा अब अपने बाप से कम है। यीशु ने इकरार किया कि वो और उसका बाप एक जैसे नहीं हैं। वो और उसका बाप शख्सियत, शोहर और वजूद में अलग अलग है। उसने ऐलान किया वो और उसका बाप दोनों तलाक हुआ है। यीशु ने कहा मेरी बारी में आपकी छुट्टी देता हूँ और मेरा वक्त देता है, इसलिए हम दो तलाक हुआ। How does Jesus' unity with God in purpose, as opposed to nature, encourage us to live more righteously? Jesus had all the characteristics and challenges of mortal humankind. He experienced all the evils and sufferings that are common to humanity: hunger, thirst, weariness, temptation,
and suffering. Jesus died on the cross in pain and in suffering. उसने उन तमाम मसाइल का तजर्बा किया जो इंसानियत के लिए आम है। पहले नंबर पर मसीह के जीवन जो सेवा की आप देख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर प्यार, यूहन्ना के जीवन से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद और भक्तियां, यूहन्ना के जीवन जो सेवा की आपको मिलेगा। फिर आजमाइश जो मसीह के जीवन जो सेवा की है, और फिर मुसीबतें लूका के जीवन 24 में बात की 40 के आयत में यीशु सलीब पर दर्द और तकलीफ में मर गया। John 19:33 to 35. But when they came to Jesus, they saw he was already dead, so they did not break his legs. One of the soldiers, however, pierced his side with a spear, and immediately blood and water flowed out. This report is from eyewitnesses giving an accurate account. He speaks the truth so that you may continue to believe. यूहन्ना के जीवन में से बात और ये 33 से 35 में आप का जब हम बताया करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी। अगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। आमीन। Jesus increased in wisdom, and we see in Luke 2:52, if Jesus were God with infinite knowledge, he could not have increased in wisdom. God's knowledge includes all things, past, present, and future. Jesus, on the other hand, was limited in knowledge of what God revealed to him. Jesus was limited by time and space, the same way that we are. लूका के जीवन दूसरे बार की वजह पे लिखा है, अगर यीशु नामहदूद इल्म के साथ खुदा होता तो हिम्मत में बढ़ नहीं सकता था। खुदा के इल्म में माजी, हाल और मुस्तकबिल की तमाम चीजें शामिल है और दूसरी तरफ यीशु उसके इल्म में महदूद था जो खुदा ने उसका नाज़िल किया था। यीशु वक्त और जगह के लिहाज से उसी तरह महदूद था जैसा कि हम। I do nothing on my own, but only say what the Father taught me. And the one who sent me is with me. He has not deserted me, for I always do what pleases him. यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 22वीं और 29वीं आयत। बस यीशु ने कहा कि जब तुम अपनी आदत को मुझे पर रहोगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ। जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसको पसंद आते हैं। आमीन। Jesus is inferior in power to God. The power Christ exercised in performing miracles was received from God. The power Christ uses to accomplish his work today in the church has been received from God. Christ's power, which he will use in ruling the earth in his future kingdom, will also be received from God. God's power originates within himself. Jesus receives his power and authority from God. वो भी काफी तरह से मसूल होती है। मसीह की ताकत से वो अपनी मुस्तकिल की बात करेंगे, आने बात करेंगे, जमीन पर हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल करेगा। वो भी खुदा की तरफ से हासिल होती है। खुदा की ताकत उसके अंदर पैदा हुई। यीशु को अपनी ताकत और अख्तियार जो है वो खुदा से मिलता है। आमीन। John 5:18 and 19. So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him. For he not only broke the Sabbath, he called God his Father,
thereby making himself equal to God. So Jesus explained, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He only does what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son also does. इस बात से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना अपना सबर का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था आमीन Jesus was human and tempted at all points, just as we are, but never submits to sin. God is neither tempted nor does he cause temptation. From James 1:13. यीशु इंसान था और यहाँ फिक्र का पाया है जैसा कि हम हैं कलाम मुकद्दस में उनके साथ पहले बाप के यहाँ लिखा है क्योंकि ना तो खुदा बलि से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है आमीन Luke 4:1 and 2. Then Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan River. He was led by the Spirit in the wilderness, where he was tempted by the devil for 40 days. Jesus ate nothing all that time and became very hungry. और 40 दिन तक रूप के आधार से भी आमान में गिरता रहा और अबलीस से आजमाता रहा उन दिनों में उसने कुछ ना खाया जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी लूका के 112 में पहले है Hebrews 2:18. For in him that in himself he has suffered, being tempted, he is able to aid those who are being tempted. लिखा हुआ है क्योंकि जिस वक्त में उसने दुख उठाया वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है आमीन Jesus is the Son of God. He is not God himself or a God in some other form. He cannot be both God and the Son of God. The Father and the Son are neither equal nor identical. The Father is eternal. The Son is born and receives his life from the Father. The New Testament is filled with scriptures stating that Jesus is the Son of God. God is fully declared by Christ, who reveals God to the world through his life and his words. यीशु खुदा का बेटा है वो खुद खुदा या किसी और शक्ल में खुदा नहीं है वो खुदा और खुदा का बेटा दोनों नहीं हो सकता बाप और बेटा ना तो बराबर है ना एक जैसे बाप अभी है बेटा पैदा होता है और बाप से अपनी जिंदगी हासिल करता है नया सहीहों से बड़ा हुआ है जिसमें कहा गया है कि यीशु खुदा का बेटा है खुदा को मसीह के जरिए मुकम्मल तौर पर ऐलान किया गया है जो खुदा को अपनी जिंदगी और अल्फाज के जरिए दुनिया पर जाहिर करता है आमीन John 1:17 and 18. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him. यहाँ पहले बात विस्तार में बात में आपके साथ जैसे हमने शुरू में पढ़ा था इसलिए कि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है आमीन Jesus never claimed to be God himself. He did not pretend to be equal to God. He always regarded the Father to be superior to him. In the following scriptures and many others, Jesus refers to the Father as his God. यीशु ने कभी भी खुद खुदा होने का दावा नहीं किया उसने खुदा के बराबर होने का क्लेम नहीं किया वो हमेशा बाप को अपने से बड़ा समझते थे बदलता गया सहीफों और बहुत से दूसरे सहीफों में यीशु ने बाप को अपने खुदा के तौर पर हवाला दिया है Don't cling to me, Jesus said, for I have not yet ascended to the Father.
But go find my brothers and tell them, I am sending to my Father and your Father, to my God and your God. यूहन्ना के 20 की आयत में यीशु कहते हैं, मुझे ना छोड़ो, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने तुम्हारे पिता के पास ऊपर जाता हूँ. Amen. John 10:36 and 7. Why do you call it blasphemy when I say, I am the Son of God? After all, the Father set me apart and sent me into the world. Don't believe me unless I carry out my Father's words. यूहन्ना के 10 के बाद 36 और 37 में है, आया तो उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा, कहते हो कि ऊपर रखता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ. अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो. आमीन. Knowing Jesus never attempted equality with God, what does that have to do with how we ought to view biblical humanity? ये जानते हुए कि यीशु ने कभी साथ बराबरी की कोशिश नहीं की, उसका क्या अर्थ है कि हमें बाइबल की आयतें को सच्चाई को किस नजर से देखना चाहिए. We need to become like Christ. God has given us his Spirit, making us his children. What we do with this power in our lives is up to us. हमें मसीह की तरह बनने के लिए मनुष्य की जरूरत है. खुदा ने हमें अपनी रूह बख्शी है, जो हमें खुदा के पेट की रोटियां बनाती है. हम अपनी जिंदगी में उस पावर के साथ क्या करते हैं, ये हम पर मुनहसर है. Romans 8:28 and 30. Now we know that all things God works for the good of those who love him, for those who are the called ones in accordance with his purpose. Because those whom he foreknew, he also decided in advance would be conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among many brothers and sisters. And those whom he decided in advance would be conformed to the image of his Son, he also called, and those who he called, he also declared righteous, and those he declared righteous, he also glorified. और उसकी 28 से 30 है, काम करने से पढ़े हैं, लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं. यानी उनके लिए जो खुदा का वादा पूरा कराए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से बातों में परोठा करें. और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्ता दिखाया, और उनको जवाब भी बख्शा. आमीन. Image here is like the impression made by a mold. The original piece from which the mold is made is not the same as the product made from the stamping of the mold, but that product shows the exact dimensions and details of the original. An example would be a picture of a man on a coin. The picture is the image of that person, not the person. Jesus is the image of God that we cannot see with our physical eyes. In Romans 12, Paul encourages Christians to become the same image as Christ to show others God. यहाँ तस्वीर एक सांचे के लिए बनाई गई कासत की तरह है. असल टुकड़ा जैसे कासत बनाया गया, वो मोल्ड की स्ट्रक्चर से तैयार करना शुरुआत ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट असल के एंड मुताबिक है, और वो शुरुआत और तफसीलात दिखाता है. एक मिसाल के तौर पर सिक्के पर आदमी की तस्वीर होगी, तस्वीर उस शख्स की तस्वीर है, तस्वीर जो है वो शख्स नहीं है. मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि सिक्का होता है जो रुपया होता है, जिस पर उसकी मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान में जो रुपया है उसका कायदा की तस्वीर, अगर वो तस्वीर है कायदा नहीं बन सकता. उसी तरह यीशु खुदा की तस्वीर है, जिसे हम अपने जिस्मानी आंखों से नहीं देख सकते, रूहियों बार में आमीन,
पौलुस मसीहियों को हौसला देता है कि वो दूसरों को खुदा दिखाने के लिए मसीह की तरह की शक्ल अख्तियार करें। Romans 12:2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn how God's will for you, which is good and pleasing and perfect. इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामन मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। Paul urges us here in Romans to not be stamped or impressed with the image of the world, but to be changed into the image of Christ by the changing of our minds. We change our hearts by what we put into our minds. This is why reading God's word and meditating on it is so important to us as Christians. For when we hear the word of God, read the word of God, or sing the word of God, our minds and our hearts are changed into this image. लेकिन हमारे जहनों की तब्दीली से मसीह की तस्वीर में तब्दील होना है। हम अपने जहनों में जो डालते हैं उससे हम अपने दिलों को बदलते हैं। यही वजह है कि खुदा के कलाम को पढ़ना और उस पर गौर करना मसीही के लिए बहुत अहम है। जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, कलाम पढ़ते हैं या कलाम गाते हैं, तो हमारे जहन और दिल उसकी तस्वीर में बदल जाते हैं। आमीन। 2 Corinthians 3:17 and 18. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like him as we are changed into his glorious image. दूसरा घटनियों तीसरे बात इस बात को उठा के है और खुदावंद का रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। अगर जब हम सबके बेनकाब चेहरे से खुदावंद का जलाल मनस होता है जिसका आईना में तो उस खुदावंद के वसीला से तो रूह है, हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन। Amen. So in conclusion, I ask the question, how can you grow in your life to become more like the image of Jesus? अपने साथ लेकर जाएंगे और वो सवाल है आप अपनी जिंदगी में यीशु की शक्ल यानी शक्ल की तरह कैसे बढ़ सकते हैं, जैसे यीशु मसीह खुदा की सूरत की खुदा की शक्ल की तरह जो है वो बड़ा। हम अपनी जिंदगी में कैसे बढ़ सकते हैं, ये सवाल जो है हम अपने साथ लेकर। आमीन। Well, God bless you. Thank you for the privilege to talk to you. और शुक्रिया आप आपने कार्यक्रम को बड़ी तवज्जो और बड़े ध्यान के साथ सुना है। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। वेरी ब्लेस्ड sermon. Thank you. Thank you very much. Most welcome. So